वो लोग जरा सामने आ जाएं जो कहते थे इमरान खान को सियासत नहीं आती। वो लोग भी इस वीडियो को गौर से सुनिएगा जो कहते थे इमरान खान अपने मुखालफिन से हाथ नहीं मिलाता। हाउ इज इट पॉसिबल? इमरान खान महमूद अचकजई को अपना सदारती उम्मीदवार नामजद करेगा। वो महमूद अचकजई जिसका 2014 के धरनों के अंदर इमरान खान खुद मजाक उड़ाते थे, उसको औरतों से तशबीह देते थे। आज एक ऐसी वजह मैं जान पाया हूं और ये वजह असल वजह है जिसको जान के मैं कह सकता हूं कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का बादशाह है। आज मैं कह सकता हूं कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का किंग है। आज मैं कह सकता हूं कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का किंग मेकर है। आज मैं कह सकता हूं कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गुरु है, क्योंकि वो वजह सामने आई है महमूद खान अचकजई। यार कैसे पॉसिबल है इमरान खान जैसा बंदा महमूद अचकजई को अपना सदारती उम्मीदवार नामजद करेगा? ये लोगों को अभी तक हजम नहीं हुआ। ये वजह मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा अली अमीन गंडापुर। वो साथियों समेत अडयाला जेल में इमरान खान के पास पहुंच रहा है और इमरान खान को कहेगा सर जी ये आपके सामने पॉलिसी है, आप बताएं कि हमने इस पॉलिसी में क्या क्या करना है। इसको कहते हैं सियासत। और कैदी नंबर 804 जेल में बैठ के डिसाइड करेगा कि कौन बंदा वजीर बनेगा, कौन सी पॉलिसी केपी के अंदर चलेगी। और इमरान खान पंजाब के रहनुमाओं से क्यों नाराज है वो भी इस वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे पहले मरियम नवाज साहिबा ने आज जुल्म की इंतहा कर दी है। इतने कारकुनों को पकड़ लिया है। लाहौर के जीपीओ चौक के अंदर मैं वहां से गुजरा हूं तो यकीन कीजिए सैकड़ों की तादाद में लोग थे और वो उनको पुलिस पकड़ रही थी। और वो एएसपी शहर बानो साहिबा जिनकी बड़ी तारीफ हो रही थी और वो खुद पहुंची है वहां पे लोगों को, सियासी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। यह है मरियम नवाज की जमहूरियत का असल चेहरा। आप देखिए पिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, सियालकोट के अंदर रेहाना डार साहबा निकली हैं और इस हुकूमत को चैन नहीं लेने देना, इस हुकूमत को सांस नहीं लेने देना। इमरान खान का ये नया ऑर्डर आया है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट ये भी करूंगा, जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। ये आपकी अपनी आवाज़ है, इस आवाज़ को तवाना कीजिए। इस वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। और एक सवाल मैं हमेशा पूछा करता हूं कि क्या लोग कहते हैं इमरान खान को डील करनी चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या इमरान खान को डील करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। लिहाजा सबसे पहले महमूद अचकजई की बात करते हैं। महमूद अचकजई हमेशा से कौम परस्त रहनुमा रहे और महमूद अचकजई की अगर आपने कल कौमी असम्बली के अंदर तकरीर नहीं सुनी तो आपने कुछ नहीं सुना। महमूद अचकजई की वो तकरीर, वो सुनहरी हलूफ अगर आपने नहीं सुने तो मैं यकीन कहता हूं कि आपने नहीं सुना। आप अभी मेरी वीडियो को स्किप करें और महमूद अचकजई को जाके सुने। यकीन कीजिए आपको मजा आएगा कि ये है वो बात जिस वजह से इमरान खान ने उसको सदर बनाया है। और इससे सदर बनाने से पहले एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में महमूद खान अचकजई ने इमरान खान को, इससे पहले भी उसने कहा था कि जो बिक जाए वो वफादार, वो पाकिस्तान का गद्दार नहीं है, जो ना बिके वो गद्दार है। यानी जो लोटा बन जाए वो तो बड़ा मुहिब्बे वतन है, जो ना लोटा बने वो गद्दार है। ये महमूद खान अचकजई ने कहा था। और यही वजह है कि इमरान खान अब जो कौम परस्त जमाते हैं उनको इकट्ठा कर रहा है। अच्छा, महमूद खान अचकजई के बारे में आज से 10 साल पहले इमरान खान धरनों के अंदर कहते थे, लेकिन इमरान खान ने ऐसी गेम चली है, ऐसी खुफिया चाल चली है कि उनके मुखालिफिन को पता ही नहीं चल रहा कि वो एकदम से कभी मौलाना फजल रहमान के पास अपने लोग भेज देते हैं, कभी वो अचकजई के पास भेज देते हैं। अब अचकजई बलोचिस्तान से हैं और अगर उन्होंने मौलाना फजल रहमान के वोट हासिल कर लिए, अगर मौलाना फजल रहमान के नेशनल असम्बली के अंदर, केपी असम्बली के अंदर और बलोचिस्तान असम्बली के अंदर वोट हासिल कर लिए तो जरदारी सदर नहीं बन सकेगा। ये है वो प्लान। और सारी पीटीआई तो इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान ने कह दिया महमूद अचकजई को वोट देना है तो देना है। तो ये एक उनकी खुफिया चाल है। और दूसरा,
जब भी बलोच, जब भी कौमियत प्रस्त जमातें आती हैं सड़कों के ऊपर, वो डरते नहीं हैं। अब पंजाबी डरते हैं, इनको उठा लिया जाता है। अब महमूद अचकजई को कोई नहीं उठा सकता, मौलाना फजलुर रहमान को कोई नहीं उठा सकता। अगर महमूद अचकजई, मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई मिलकर सड़कों के ऊपर आ गए तो यकीन कीजिए ये हुकूमत 24 घंटे भी नहीं चल पाएगी। और यही इमरान खान का प्लान है, इसी प्लान के ऊपर वो दिन रात काम कर रहा है। उसको नहीं फिक्र कि महमूद अचकजई को मैंने क्या कहा था, लेकिन आज दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ करता है, तो इमरान खान के ये दोस्त बन चुके हैं। अब आते हैं अली अमीन गंडापुर। उसने कहा 1 दिन का टाइम देता हूं, वो तमाम गलत FIRs फौरन से हटा दो। क्या बात है यार, इमरान खान को 2013 में भी अली अमीन गंडापुर जैसा बंदा बनाना चाहिए था KP का वजीर आला। 2018 के अंदर भी अली अमीन गंडापुर जैसा बंदा वजीर आला बनाना चाहिए था। यकीन कीजिए आज उसने हलफ लेते हुए इमरान खान की तस्वीर आगे रखी है और उसने कहा इमरान तो होगा। यानी वो लोग जो इमरान खान को माइनस करने चले थे, वो लोग जो इमरान खान का नाम सफ़े हस्ती से मिटा देना चाहते थे, वो लोग जो इमरान खान की पार्टी के साथ टुकड़े करने की कोशिश कर चुके हैं, वो लोग जो इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला कर चुके हैं, वो लोग जो चाहते हैं इमरान खान की पार्टी काफ लीग बन जाए, तांगा पार्टी बन जाए, आज उनके सामने अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की तस्वीर सामने रखी और कहा कि इमरान तो होगा, पाकिस्तान की सियासत में इमरान तो होगा। और इमरान खान है तो पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त रौनक है। यकीन कीजिए, वो इकबाल ने कहा था ना कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, यानी कायनात औरत के बगैर ख़त्म है, तो उसी तरह पाकिस्तान की सियासत भी इमरान खान के बगैर ख़त्म है। खैर आगे चलते हैं। अच्छा जनाब, अब जो हो रहा है, मैं ख़बरें ज़रा आपके पास 4-5 पहुँचा दूँ। रेहाना इम्तियाज़ डार साहबा निकली हुई हैं सड़कों के ऊपर, मरीम नवाज़ चोरनी के नारे लग रहे हैं, मरीम नवाज़ चोर हैं के नारे लग रहे हैं, और जनाब ये नारे लग रहे हैं कि जनाब ये हुकूमत को हम नहीं चलने देंगे। और मैंने आपको पहले दिन कहा था, मरीम ने हल्फ उठाया था तो मैंने आपको कहा था ये हुकूमत नहीं चल सकती, ये कंपनी नहीं चल सकती। और ये बात मैं आज भी कह रहा हूँ। अब रोज़ एहतजाज होगा पंजाब के अंदर और आपने एहतजाज करना है। इमरान खान की कॉल है आप सबके लिए, मैं आपको ये पैगाम पहुंचा रहा हूं कि इमरान खान ने अडयाला जेल में बात की और उसने कहा है कि लोग एहतजाज करें, लोग निकलें एहतजाज के लिए और इस हुकूमत को सांस नहीं लेने देना है। ये इमरान खान का पैगाम है। और दूसरी, जो मरीम नवाज़ जिससे हारी थी, मियाँ शहजाद फारूक, मरीम नवाज़ इससे हारी थी फॉर्म 45 के मुताबिक, लेकिन फॉर्म 47 में वो जीत के वज़ीर आला बन गई हैं। उसको उस दिन भी गिरफ्तार करवाया, आज फिर उसको GPO चौक से गिरफ्तार करा लिया है। ये है पाकिस्तान की जमहूरियत। और मरीम नहीं वज़ीर आला रह सकती 6 महीने से भी ज़्यादा, ये बात आप लिख लीजिए। पंजाब में उसको सुकून नहीं मिलने वाला है, ये इंटरनेशनल इदारे तक कह रहे हैं। और PTI ये एहतजाज रोज़ करेगी, रोज़ एहतजाज होगा, रोज़ धरने होंगे और इमरान खान इनको सुकून से नहीं बैठने देने वाला है। उधर महमूद खान अचकजई, अगर उनको भी पता है कि सदर नहीं बनेंगे, लेकिन अगर वो वोट तोड़ लेते हैं जरदारी साहब के, तो जरदारी साहब भी सदर नहीं बन पाएंगे और फिर इलेक्शन 6 महीने के बाद होगा और 6 महीने मजीद आरिफ अलवी साहब लगे रहेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, जो दोस्त नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह।